बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। और लगातार करते रहना हमें अपने ऊपर रिसर्च, मेहनत और ताकि जो है ना कल हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने इस वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी 14 नंबर की होने वाली है। यहाँ पर हम लोग करेंगे चाल, दूरी व समय के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इसका पार्ट 1 है और इसके 2 पार्ट होने वाले हैं, तो इसका आज पार्ट नंबर 1 है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ को करने में बहुत ही आ रही है हम लोगों को मज़ा। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, या फिर सीधा आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। और बिना बात करते हुए सीधा अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं हम लोग। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। और पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। और ये भी प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2000, ये यहाँ पर 19 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा है। क्या बोल रहा है प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बड़े ध्यान से। दो कारों की गति का अनुपात, गति यानी चाल का अनुपात हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 10 और 11। यदि पहली कार 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले साइड में करते हैं अपने यहाँ पर। और यहाँ पर दिया गया कारों की गति का अनुपात, तो यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात दिया गया है, यानी दो कार हैं, एक ए कार है और एक कार है हमारे पास बी। उनके यहाँ पर हमको दिया गया है चाल का अनुपात, तो अनुपात दिया गया है 10:11 दिया गया है। अब हमसे बोला है कि पहली कार जो ए नंबर की कार है वह 10 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ से निकाल लेंगे ए की चाल। ए की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमको दी गई है 500 किलोमीटर और चाल दी गई इसकी 10 घंटा। यहाँ से काटेंगे, आ जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। अब ये जो हमें ए की चाल आ गई वो हमारी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ए की चाल तो हमको 10 रेशियो में दी गई है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 10 आर का मान यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, 10 आर का मान हो जाएगा हमारे पास 50। यहाँ से कट करेंगे तो आ जाएगा आर का मान आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पर 5। अब हमें कितने आर का मान निकालना है, तो चाल हमने ये 10 आर मानी थे और 11 आर और 10 आर मानी थी हमने। हमें ए की पता हो गई ना यहाँ से, अब हमको बी की निकालनी हो, तो 11 आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से 11 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 11 से। तो इस प्रकार 11 पंजे आ जाएगा हमारे पास 55। तो जो दूसरी कार होगी ना किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल कितनी आ गई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है वो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करने का प्रयास करना है। एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो हमें बताना है यहाँ पर उसकी गति कितनी होनी चाहिए। और हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। एक हवाई जहाज़ है जिसकी गति है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो जहाज़ है वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर 250 किलोमीटर चल रहा है। अब हमें तो 4 घंटा चलाना वो, तो 4 घंटे में यानी यहाँ से 4 घंटे का निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 250। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1000 किलोमीटर। यानी जहाज़ टोटल दूरी कितनी चला है, 1000 किलोमीटर की दूरी चला है। अब बता रहा है उसी दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करने में जो है ना गति कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोगों को तो पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर
दूरी बटे समय, यही होता है ना हमारे पास। अब दूरी दी गई, समय दिया गया, बस चाल हमें निकाल लेना है यहाँ से। तो दूरी तो हमारे पास दी गई, कितनी दी गई यहाँ से 1000 किलोमीटर, तो लिखेंगे 1000 और बटे में समय दिया गया 1 घंटा प्लस 40 मिनट दिया गया है 40 मिनट। अब इसको घंटे में बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा हमारे पास 60, सही से लिख लेंगे इसको, बटे में आ जाएगा हमारे पास 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6 आ गया। यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन बच गई बस। ऊपर दिया गया हमारे पास 1000, तो 1000 ऐसे ऐसे लिख देंगे, नीचे 1 प्लस 2/3 हो जाएगा। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो 1000 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 दूना 5, 5/3। अब अगली लाइन से क्या होगा, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ चले जाएगा 1000 और गुणे 3 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इस प्रकार से हमारे पास बच गया यहाँ से 200 और गुणे 3। तो जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे 2 3 आ जाएगा हमारे पास 600। तो यहाँ पर जो चाल होनी चाहिए ना दूसरे वाले, यानी 150 1 घंटा 40 मिनट में यहाँ पर जो दिया गया है, तय करने के लिए जो चाल होनी चाहिए हमारा 600 यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आ चुका है हमारे सामने एक और बड़ा ही लाजवाब प्रश्न। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का हमारे परीक्षा में प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें खुश होना जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। करेंगे इसको भी। बोला कि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटा 36 यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अच्छा यहाँ पर जो हमें दिया गया कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी चलती है और हमारी चाल क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी। तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी ना वो होती है 1 घंटे में चली गई दूरी। तो जो तेज गति हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी, लिखेंगे हम लोग तेज गति, वो हो जाएगी हमारे पास 45 की, और जो धीमी गति है वो है यहाँ पर हमारे पास कितनी 36। और हमें यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेना, रुकने का समय का फार्मूला होता है हमारे पास, यानी रुकने का समय। तो रुकने का समय बराबर होता है हमारे पास तेज गति और माइनस का धीमी गति, और बटे में आ जाता है तेज, क्योंकि हमें मिनट में पता करना है तो यहाँ पर गुणे में 100 कर देंगे, बस फिट कर देना यहाँ पर वैल्यू को। तेज गति हमारे पास दी गई 45, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 45। धीमी गति दी गई थी 36, तो यहाँ पर 36। फिर तेज गति यहाँ से 45 और गुणे में यहाँ से 60। 45 में से 36 चला गया, बच गया हमारे पास 9, नीचे बच गया हमारे पास 45 और मल्टीप्लाई में 60 आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। तो टोटली हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 12 मिनट। तो 1 घंटे में जो बस या गाड़ी रुकी है वो कितने मिनट रुकी है, यहाँ से 12 मिनट रुकी है। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, यहाँ पर जो दिया गया था हमें याद रखना है कि रुकने का समय बराबर होता है तेज गति माइनस का धीमी गति बटे तेज। और हमारे पास बहुत ही लाजवाब है, क्या बोल रहा है कि पहले एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी हमें बताना है। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब बारी है सॉल्व करने की। सबसे पहले इनका अलग अलग समय निकाल लेते हैं। तो एक आदमी है 2 यात्रा करता है, पहली यात्रा हमने ए मान लिया, तो ए यात्रा करने में लगा समय, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बट्टे चाल, यही होता है ना।
तो यहाँ से ए का हम लोग समय निकाल लेंगे। वो यहाँ से दूरी दी गई 120 किलोमीटर और चाल दी गई थी हमारे पास 60 की। 60 एकम 60, 7 दूने 20, यहाँ से हमें पास 2 घंटे लग गए। ठीक है, ए दूरी तय करने में। जो दूसरी दूरी थी हमारे पास, उसको तय करने में समय कितना लगा भाई? यहाँ पर दिया गया 120 किलोमीटर 80 घंटे में किलोमीटर प्रति घंटा की तय करता है। तो 120 और तय करता है 80 की गति से। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 3 12 और 4 दूना 8, यानी आ गया हमारे पास 3/2। इसका मतलब क्या हो गया? 1.5 घंटे। अब हमारे पास यहाँ पर समय मिल गया है और दूरी भी दी गई, और बताना है हमें औसत चाल। तो औसत चाल का फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे औसत चाल इजकल टू होता है कुल दूरी और बटे में हो जाता है कुल समय, बटे में कुल समय। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी दी गई? पहले 120 चला और फिर से 120 चला। यहाँ से कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 120 और प्लस का 120 हो जाएगी हमारे पास। और फिर बटे में कुल समय कितना हो जाएगा? ए दूरी तय करने में 2 घंटा और प्लस का बी दूरी तय करने में 1.5 घंटा लगा। तो यहाँ से हमारे पास टोटल तो टाइम आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो अगली लाइन से हो जाएगा 240 किलोमीटर की दूरी तय की 3.5 घंटे में। यहाँ से पॉइंट, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा इसको साफ साफ लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो आगे आ जाएगा हमारे पास 2400 बटे में आ जाएगा 35। यहाँ से काटेंगे 5 सतह 35 और 5 से 100 को काटेंगे, आ जाएगा हमारा 20। अब 20 दूना होता है 48, आ जाएगा 480 और 480 बटे में आ जाएगा हमारे पास 7। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 68.57। तो ये हमारे उसकी औसत चाल आ गई। यहाँ से हमें औसत गति या चाल बतानी थी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस क्वेश्चन के एसटीज पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप, हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया और ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमें परेशान करते हैं। बोला है कि एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है और यह 196 मीटर लंबे पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति मीटर पर सेकंड में हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए एक ये खंभा है या व्यक्ति है, और ये मान लो जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रक दिया गया है। तो जो ट्रक जो है ना पार करेगा जब इसको, तो खंभे को या व्यक्ति को जब पार करता है ट्रक या कार या ट्रेन, तो वह हमेशा अपनी ही दूरी को, जो उसकी लंबाई होती है या दूरी होती है ना, उसे ही पार करता है। तो मान लेते हैं इसकी इतनी लंबाई है, तो यह अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है। तो यहाँ से हमें इसमें समझ में आया कि जब भी कोई ट्रेन हो या बस हो या कार दी गई हो, तो जब भी कभी एक खंभे को पार करती है तो वह सही सही अपनी ही दूरी को पार करती है। तो यहाँ से लिखेंगे अपनी खुद की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है? खुद की दूरी तय करने में उसे लग रहा है समय 15.3 सेकेंड का समय लग रहा है। इतना दिया गया हमें। और बोल रहा है कि जब 196 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो कोई लंबा पुल होगा, मान लेते जैसे ये पुल है और ये एक हमारी बस दी यानी ट्रेन दी गई है। तो अब देखो भाई, ये तो पुल की लंबाई को पार किया और प्लस अपनी लंबाई को पार किया, जब तभी तो हमारा पुल पूरा पूरा पार माना जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि खुद की लंबाई और प्लस का पुल की लंबाई। यहाँ से खुद की लंबाई और प्लस का पुल की लंबाई दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है? यहाँ से दिया गया कि 43.3 सेकेंड। यहाँ से लिखेंगे 43.3 सेकेंड। अब क्या होगा? यहाँ से दिया गया एक समीकरण हो गई एक, और समीकरण ये हो गई हमारे 2। समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, 2 माइनस का 1 करने पर समीकरण को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से पुल को पार करने में जो है ना समय लग रहा है ना, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से पुल की लंबाई कितनी दी गई हमारे पास? 196। तो जब
खुद की लंबाई से यहाँ से घटा देंगे तो करेंगे खुद की लंबाई और प्लस का पुल की दिया गया हमारे पास कितना दिया गया 196 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना खुद की यहाँ पर दिया गया है तो 43 दशमलव यहाँ से हो जाएगा खुद की लंबाई पार करने में लगा समय तो कितना लग जाएगा 43.3 में से घटा देंगे हम लोग 15.3 सेकेंड तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 28 सेकेंड आ जाएगा सीधा सीधा। यानी उस ट्रेन को खुद की दूरी पार करने में कितना लग रहा है 28 सेकेंड लग रहा, सॉरी और सॉरी ये यहाँ से खुद की लंबाई नहीं होगी, ये पुल की लंबाई होगी। तो पुल की लंबाई को और पुल की लंबाई दी गई हमें 196 तो 196 मीटर तो यहाँ से आ जाएगा 196 मीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है हमारे पास 28 सेकेंड का समय लग रहा है। अब हमें बताना है कि ट्रेन की गति क्या होगी। तो गति तो हमें पता होती है, क्या होती है चाल, यानी वही होती है चाल बोले या गति बोले हम लोग। तो चाल बराबर क्या होते हैं हमारे पास दूरी बटे में क्या होता है समय होता है हमारे पास। तो दूरी दी गई हमारे पास 196 मीटर और समय दिया गया 28 सेकेंड। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार सीधा सीधा चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी चाल कितनी आ गई 7 आ गई, जो कि ऑप्शन। और एक और क्वेश्चन ज़बरदस्त हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, उसकी गति को किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर कैलकुलेशन का खेल दिया गया है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया हमें 35 मिनट, तो 35 मिनट दिया गया है तो इसको पहले घंटे में चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो 35 मिनट दिया गया हमारे पास, 35 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 5 सतह 35 और 12 पंजे हो जाता है 60, यानी ये आ गया हमारे पास 7/12। यहाँ से दिया गया हमारे पास जो दूरी दी गई उसे मीटर में दी गई किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 455 को हमने चेंज कर लिया किलोमीटर में, तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास 0.45 और 5 आ गए यहाँ से हमारे पास। अब हमें पता है कि चाल बराबर होता क्या है हमारे पास, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी और बटे में हो जाएगा समय। तो यहाँ से हमारे पास दूरी दी गई है वो तो दी गई 0.455 और जो समय दिया गया वो दिया गया हमारे पास 7/12। तो इसको अगली लाइन से सॉल्व करेंगे तो 12 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 0.455 बटे गुड़े और यहाँ से 12 और बटे में आ जाएगा 7। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारा मल्टीप्लाई में आ कितना जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 5.460 और बटे में आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा हमारे पास आंसर 0.78 आ जाएगा। और ये क्या दिया गया हमारे पास किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 78। तो ये हमारा क्वेश्चन। और अगला प्रश्न ही बहुत ही लाजवाब दिया गया। बोल रहा है प्रश्न हमारे पास कि यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या थी। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बोला जाए तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग चाल। तो 8 की चाल से चलता है और 12 की चाल से चलता है, 8 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है। तो इनका तो निकाल लेते हैं हम लोग अंतर। इनका अंतर कितना आता है 4, इसको मान लेते हैं 8R और इसको मान लेते हैं 12R। तो इनका जो अंतर आ जाएगा वो 4R आ जाएगा। और ये जो 4R बराबर हो जाएगा कितना किलोमीटर अधिक चल लेता है 54 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग R का मान निकालेंगे तो R का मान आ जाएगा 54। R का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 मिनट 54 और बटे में आ जाएगा 4। लेकिन हमें तो बताना है वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी यह व्यक्ति कितना चल रहा था 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहाँ से लिखता है भाई 8 किलोमीटर की चाल से। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 54 और गुणे 2 जब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 108।
तो इस प्रकार से जो वास्तविक दूरी थी वो कितनी थी हमारे पास 108 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। तो इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्नों को हम लोग पार्ट 2 में कर रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी कवर कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पर अपडेट रहने के लिए, और क्वेश्चनों के एसटीज पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।